चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे MS वर्ड में फ़ाइल मेन्यू। क्या पढ़ेंगे? फ़ाइल मेन्यू, फ़ाइल टैब पढ़ेंगे पूरा हम लोग, ठीक है। तो MS वर्ड को चालू करना आप लोग जानते हो, Window+R, और क्या लिखते हैं? रन कमांड में विन वर्ड, और ओके करेंगे और हमारा MS वर्ड चालू हो जाएगा। ये आप लोगों को तो आता ही है, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था। अब देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फ़ाइल टैब। क्या सीखने वाले हैं? फ़ाइल टैब। फ़ाइल टैब देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, फ़ाइल टैब या फ़ाइल मेन्यू आप बोल सकते हो। इस फ़ाइल टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन ऑप्शन का यूज क्या होता है ये हम लोग ज़रा देखते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? सेव। जैसे मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिख लेता हूँ। मैंने लिखा इक्वल RAND रैंडम फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन किया और हमने यहाँ पे 10 पैराग्राफ इंसर्ट कर लिए, 11 कर लिए, 11 पैराग्राफ। ब्रैकेट को क्लोज़ किया। इससे होगा क्या? जैसे ही आप एंटर दबाओगे, इतना लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाओगे आपके पास में 11 पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर आप 10 लिखना चाहते हो तो 10 पैराग्राफ आ जाएंगे। ये आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? देखो जैसे आपने इक्वल लिखा, इक्वल क्या लिखना है आपको? इक्वल RAND रैंडम फंक्शन, ब्रैकेट को ओपन करना। जैसे आप चाहते हो कि 11 पैराग्राफ ऑटोमेटिक आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट को क्लोज़ किया और जैसे ही आप एंटर दबाओगे आपके पास में ऑटोमेटिकली 11 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। ये देखो टोटल 11 पैराग्राफ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। डन। जब यहाँ पे 11 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे, ये हमारा रैंडम पैराग्राफ को इंसर्ट कराने वाला फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो हम करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि हम इसको सेव कर लें। तो आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे आपको पहला ऑप्शन क्या देखने को मिल जाता है? सेव। तो जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो इसको क्या कर सकते हो? सेव। फाइल पे जाएंगे और इस पर सेव कर लेंगे। डन से किस पे क्लिक करोगे? सेव पे। देखना फिर से फाइल पे जाओगे और किस पे क्लिक करोगे? सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपसे ये पूछेगा भैया आपको सेव कहाँ करना है और किस नाम से सेव करना है? सेव कहाँ करना है और किस नाम से सेव करना है? तो जैसे मैंने कह दिया कि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है। किस पे सेव करना है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पर हमको सेव करना है। डेस्कटॉप मतलब जानते हो ना, जो पहली स्क्रीन आती है ना जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन आती है जहाँ वॉलपेपर लगा रहता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो डेस्कटॉप मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और फाइल का नेम मैंने डाल दिया माई वर्ड फाइल। क्या नाम डाल दिया? माई वर्ड फाइल। डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे क्या डाल दिया? माई वर्ड फाइल नाम से मैंने इसको क्या किया? सेव कर दिया। सेव कर दिया, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे तो आपको टाइटल बार में ऊपर माई वर्ड फाइल नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। डन। ये चीज़ समझ में आया? अब इतना करने के बाद देखो सेव वाला ऑप्शन आपको समझ में आ गया। आप लोग देखो सेव पर भी क्लिक कर सकते हो। आप शॉर्टकट की Ctrl+S का भी यूज कर सकते हो। Ctrl+S का भी यूज कर सकते हो। Ctrl+S से सेव होता है। फाइल पे जाओगे, दूसरा ऑप्शन है सेव एज। सेव एज से क्या होता है कि जैसे मान लो आपने ये जो फाइल बनाया हुआ है, ये सेव किया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसी को हम किसी दूसरे नाम से किसी दूसरी लोकेशन पे सेव कर सकें, किसी दूसरे नाम से भी सेव कर लें। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? सेव एज। मतलब पहले वाला तो सेव रहेगा ही माई वर्ड फाइल नाम से, और आप किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेव एज पे मैंने क्लिक किया और अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। इसका नाम चेंज कर दे रहे हैं, माई इम्पॉर्टेंट फाइल, ठीक। और सेव पर मैंने क्लिक किया तो ये भी मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। किस नाम से? माई इम्पॉर्टेंट फाइल नाम से। ये देखो तो अब आपके पास में 2 फाइल है। जब आप माइनस पे क्लिक करोगे, मिनिमाइज़ करोगे इसको, तब आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो माई वर्ड फाइल, माई इम्पॉर्टेंट फाइल, दोनों में सेम डाटा है। आप अलग अलग डाटा भी सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये भी आ जाएगा और ये भी रहेगा। इसको बोलते हैं सेव एज ऑप्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेव एज ऑप्शन बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। सेव से सेव होता है, सेव एज से आप किसी दूसरे नाम से, दोबारा से किसी दूसरे नाम से और किसी दूसरी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। ओपन से क्या होता है? जो भी आपने सेव किया हुआ है
उसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+O होती है, कंट्रोल+O। तो कैसे देखो कंट्रोल+O करते हैं, जैसे अभी हमारा कौन सी फाइल ओपन है, माई इंपॉर्टेंट फाइल नाम से ओपन किया हुआ है मैंने। हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पे, ओपन पे मैंने क्लिक किया, किस पे क्लिक किया, ओपन पे। ओपन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको जो भी चीज़ ओपन करना है आप उसको सिलेक्ट करो। जैसे मुझे ओपन करना है ये ओपन, देखते हैं नोट्स के अंदर क्या है। नोट्स के अंदर कुछ है ही नहीं। 8 to 9 25, ये देखो ये वाला हम ओपन कर लेते हैं, एप्लीकेशन नाम से है। तो मैंने इस पर क्या किया, 2 बार क्लिक किया, ये देखो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। समझ में आया? तो ओपन ऑप्शन से क्या होता है कि जो आपने फाइल सेव कर रखी है वो आपका ओपन हो जाएगा। इसके शॉर्टकट की कंट्रोल+O होती है। क्लोज से क्या होता है, अगर आपको इसको क्लोज करना है जो एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है तो आप क्लोज पे क्लिक कर दो। जो भी आपने ये फाइल ओपन किया हुआ है ना, ये MS फाइल, तो आप इसको क्या कर सकते हो, क्लोज पे क्लिक करो, क्लोज हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन इन्फो से क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे पेज का साइज़ कितना है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं, कितने टाइम, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको कहाँ दिखाता है, इन्फॉर्मेशन में। आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रिसेंट से क्या होता है, रिसेंट पे क्लिक करोगे तो जो आपने रिसेंटली यहाँ पे ओपन किया होगा, ये तो पिन्ड डॉक्यूमेंट है, नीचे आप जब खिसकाओगे यहाँ पे देखो जो आपने रिसेंटली, अभी मैंने एप्लीकेशन ओपन किया था तो देखो एप्लीकेशन दिखा रहा है। मैंने माई इंपॉर्टेंट फाइल ओपन किया था तो माई इंपॉर्टेंट फाइल दिखा रहा है। ये देखो सारी चीज़ें क्या दिखाएगा, देखो ठग्गू के लड्डू भी दिखा रहा है ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ ओपन करोगे वो आपको यहाँ पर शो होगा, जो आपने रिसेंटली ओपन करी होगी। आप इसको व्हाट्सएप चैट की तरह पिन भी कर सकते हो कोई भी। जैसे मान लो मुझे ये जो रिज्यूम है इसको मुझे पिन करना है, तो मैंने इस पिन पे ऐसे क्लिक कर दिया, अब ये आपको हमेशा ऊपर दिखाएगा। यहाँ पे इस पिन वाले बार पे आपको ये हमेशा ऊपर दिखाएगा। ये देखो डन, ये पिन हो जाएगा। आप इसको अनपिन करना चाहते हो तो इस पिन पे वापस से क्लिक कर दो, वो हट जाएगा। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें पिन करी हैं तो हमेशा ऊपर दिखाती है। जो आपने रिसेंटली अभी आपने अगर फोल्डर ओपन किए होंगे, मैंने 8 to 9 वाला फोल्डर ओपन किया था तो देखो दिखा रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट न्यू ऑप्शन से क्या होता है, जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया और न्यू ऑप्शन पे आपको दिखाएगा यहाँ पे देखो इस तरह से टेम्पलेट्स। देखो आपको अगर आपको खाली पेज लेना है तो आप क्या लोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको बना बनाया पेज लेना है तो आप कौन सा लोगे, इन टेम्पलेट्स का यूज करोगे। पहले हम लोग खाली पेज लेते हैं, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे 2 बार मैंने जल्दी जल्दी माउस से क्लिक कर दिया तो ये देखो खाली पेज आ जाएगा। आ गया खाली पेज, इसमें कुछ नहीं लिखा। समझ में आया? खाली पेज आ जाएगा। और फाइल पे जाओगे, अगर आपको कुछ बना बनाया पेज लेना है तो आप किस पे जाओगे, न्यू पे जाओगे, फिर किस पे जाओगे, सैम्पल टेम्पलेट्स पर। और ये देखो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव न्यूज़ लेटर मैंने ले लिया, इस पर 2 बार क्लिक किया माउस से और ये देखो ये बना बनाया मेरे पास में पेज आ जाएगा। आ गया बना बनाया पेज। आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा करके कर दिया लाइकॉस कंप्यूटर। स्टोरी टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया जो आपको लिखना। यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, कंपनी का नेम चेंज कर देते हैं। क्या लिख दें, लाइकॉस कंप्यूटर। ठीक, पिक द डेट आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप आराम से चेंज कर सकते हो। बस आप इस पर क्लिक करो, बैक स्पेस दबाओ, हट जाएगा। और कुछ भी आपको लिखना हो, रैंडम पैराग्राफ लिख दें। ये देखो ये मैंने लिख दिया इस टाइप से। समझ में आया? तो इस तरह से भी आप जो है टेम्पलेट्स ले सकते हो बने बनाए। इसी को हम लोग टेम्पलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। इसको क्लोज करना है, क्लोज कर दो। डोंट सेव नहीं करना है इसको, डोंट सेव। ठीक, अब देखो नेक्स्ट फाइल पे जाओगे और फाइल पे आपको ये न्यू वाला तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। प्रिंट से क्या होता है, तो पहले तो हम इस पर लिख लेते हैं तभी तो प्रिंट होगा, खाली पन्ना थोड़ा ना प्रिंट कराया जाता है। तो इक्वल लगाया RAND रैंडम,
ब्रैकेट को ओपन किया और 11 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया, राइट। 11 पैराग्राफ क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो आप फाइल पे जाओगे और फिर किस पे जाओगे, प्रिंट पर। किस पे क्लिक करना होता है, प्रिंट, प्रिंट पर क्लिक करो। प्रिंट करने के बाद देखो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट दिखाई देगा, ये देखो ये आपका क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। नीचे करते हैं इसको, अभी तो ये पहला पन्ना है, इसको नीचे करोगे यहाँ से, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, दूसरा पन्ना। थोड़ा सा दूसरे पन्ने में भी आएगा, समझ में आया, इजी है। आपको कितनी कितनी कॉपीज़ चाहिए, 2 कॉपी चाहिए तो इसको बढ़ा लो, यहाँ से 2 आएगी प्रिंट आउट। एक करना, एक कर लो। प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट आउट निकलने लगेगा। मैंने अपने लैपटॉप में प्रिंटर तो लगाया नहीं है, तो क्या बन जाएगा इसका, PDF बन जाएगा। ये देखो दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अगर प्रिंटर लगाया होता तो जैसे ब्लूटूथ आप लोग कनेक्ट करते हो ना, तो ब्लूटूथ का नाम आता है, वैसे यहाँ पे क्या था, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो प्रिंटर का नाम आता। आपको फैक्स में भेजना है, फैक्स में भेजो, ये सारी चीज़ों में आप कर सकते हो। अगर आपको प्रिंटर अगर कनेक्ट किया होता तो प्रिंटर का नाम आता है यहाँ पे, ठीक। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, मतलब ये जो है ना डॉक्यूमेंट, इसका क्या बन जाए, PDF बन जाए। आप इसे PDF भी बना सकते हो। प्रिंट ऑल पेजेस, सारे पेजेस प्रिंट कराना है। प्रिंट वन साइड अगर आपको प्रिंट कराना है तो वन साइड लो। अगर आपको दोनों साइड प्रिंट कराना है, जैसे कि एक ही पेज में आगे पीछे नहीं फोटो कॉपी वाले प्रिंट करा देते हैं, तो आप यहाँ पे मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड ले सकते हो, ठीक है। और ये वाला देखो ओरिएंटेशन, अभी जो पेज है इसकी देखो लंबाई क्या है, ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। आप चाहते हो कि इसे चौड़ाई ज़्यादा हो जाए और लंबाई क्या हो जाए, कम हो जाए, हाइट कम हो जाए और विड्थ ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटर, ये जो आपको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको 2 तरह के ओरिएंटेशन मिलेंगे, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। लैंडस्केप से क्या होगा, उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी और विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, ये देखो इस टाइप से। अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट लोगे तो इस तरह से हो जाएगा। डन, सीख गए चीज़। और इसी के बाद देखो क्या होता है, इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज का साइज। आप लेटर, अगर आप यहाँ पे पेज का साइज लेटर लेते हो तो लेटर वाला साइज आएगा पेज का। साइज अगर बढ़ाना चाहते हो, फोटो कॉपी वाला पेज कितने साइज का होता है, A4, तो यहाँ पे क्या लेंगे, A4। ये देखो A4 साइज का पेज हो गया। दूसरे पन्ने में भी शायद प्रिंट हो रहा है, थोड़ा 2 लाइन और दूसरे पन्ने में आ रही है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, अब देखो एडजस्ट करने के लिए आप पेज का साइज़ तो और ज़्यादा कर सकते हो, राइट। लेकिन हमारा हमको अगर इसी में एडजस्ट करना है तब इसके लिए हम लोग नॉर्मल मार्जिन्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, नॉर्मल मार्जिन्स। तो पहले मार्जिन से समझो होता क्या है, ये जो आपको पेज के जो साइड में जो गैपिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि ऊपर साइड में आपको ऊपर वाले में गैपिंग दिखाई दे रही है, तो ऊपर गैपिंग को पता है मार्जिन बोला जाता है। ये जो गैपिंग स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। ऊपर साइड में है तो टॉप मार्जिन, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। आप इसी मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसी मार्जिन को क्या कर सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हो। कैसे कम ज़्यादा करोगे, ये देखो ये ऑप्शन रहा मार्जिन ऑप्शन। अभी नॉर्मल मार्जिन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में आप इसमें नैरो वाली ले सकते हो। देखो चारों तरफ क्या है, 0.5 की मार्जिन। इस पर क्लिक किया, नैरो वाली मार्जिन हो गई। अब देखो सारा का सारा आ गया, इसमें आ गया कि नहीं आ गया, एक ही पेज में आ जाएगा। समझ में आया। अगर आप यहाँ पे मार्जिन पे जाओगे और कम वाली मार्जिन लेना चाहते हो, वाइड में देखो ज़्यादा मार्जिन हो जाएगी, तो ये ज़्यादा ही कुछ हो जाएगा गैपिंग पोएम टाइप का। तो इसमें देखो दूसरे पेज में देखो ज़्यादा आएगा। डन, ये चीज़ समझ में आ रही है जो हम बता रहे हैं। तो इनमें से आप मार्जिन आप कोई भी लगा सकते हो। नॉर्मल मार्जिन 1/1 की होती तो 2 लाइनें एक्स्ट्रा आ रही थी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे कस्टम मार्जिन्स पे, कस्टम मार्जिन से क्या होगा, आप अपने हिसाब से मार्जिन बना सकते हो। कैसे, कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक किया, अभी आपसे बोलेगा टॉप में आपको कितना चाहिए। टॉप में मैंने कर दिया, इसको कम किया यहाँ से 0.1। बॉटम नीचे से मैंने कर दिया इसको 0.1। राइट साइड से भी मैंने कर दिया 0.1। बिल्कुल थोड़ी सी मार्जिन 0.1 की, बहुत कम मार्जिन है बिल्कुल, देखिएगा। और लेफ़्ट से भी कर दिया मैंने कितना, 0.1। और इसके बाद मैंने क्या किया, ओके पे क्लिक किया। ये देखो कितनी मार्जिन हो जाएगी, 0.1 की। डन, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। इस तरह से हम लोग मार्जिन का क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नैरो वाली मार्जिन लगा देते हैं इस टाइप से। अब ठीक है, डन, सीख गए मार्जिन ऑप्शन। चलिए
1 पेज पर शीट। अगर आपको 2 पेज पर शीट चाहिए तो 2 पेजेस पर शीट आएगा, 4 पेजेस पर शीट, जैसा आपको चाहिए। एक ही पेज पे आपके 4 पन्ने भी प्रिंट करा सकते हो, 4 पेज पर शीट, ठीक है। 16 पेज पर शीट भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन फिर इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, टेक्स्ट बिल्कुल छोटा हो जाए तो क्या दिखाई देगा। तो 1 पेज पर शीट ही प्रिंट कराएंगे। और जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे आपका प्रिंट आउट निकलने लगेगा। अगर नहीं निकल रहा है तो PDF बन जाएगा, देखिएगा। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हम इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं PDF को। देखो PDF बन रहा है, देखो दिखा भी रहा है। इसको मैंने लिख दिया माई PDF और सेव पे मैंने क्लिक किया, बस ये सेव हो जाएगा। देखना, मिनिमाइज़ करें और ये देखो PDF हमारा बन गया। इस पर 2 बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक किया और ये देखो PDF हमारा बन गया। इस तरह से PDF भी आप बना सकते हो। क्लोज कर देते हैं इसको, आते वापस से MS वर्ड पे। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अब क्या बचा है, प्रिंट तो आपका हो गया। सेव एंड सेंड ऑप्शन। सेव एंड सेंड से क्या होता है, आप इसको सेव कर सकते हो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको सेंड कर सकते हो। जैसे ईमेल पे भेजना है, वेब पे भेजना है, शेयर पॉइंट पे भेजना है, बहुत सारी चीज़ें आप इसको भेज सकते हो, ठीक है। ये आपको बताएंगे जब हम इंटरनेट वाला पढ़ेंगे ना, तब आपको बताएंगे सारा ऑप्शन। हेल्प, जैसे आपका MS वर्ड में कुछ चल नहीं रहा है, जैसे आपने प्रोडक्ट की चेंज करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट करना है तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन आपका ये क्या होता है, ये आपका सेटिंग से रिलेटेड होता है। क्या होता है, सेटिंग से रिलेटेड होता है। ये जो ऑप्शंस होता है, ये कौन सा ऑप्शन होता है, इससे सेटिंग होती है। MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो इसकी, ठीक है। एग्जिट से क्या होता है, क्लोज हो जाता है ये देखो, जो काम क्रॉस से होता है वही काम यहाँ से आप कर सकते हो एग्जिट से। बस आपका ये फाइल टैब पूरा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आप इसको पूरा करोगे अच्छे से। चलिए, तो आपका फाइल टैब कंप्लीट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग होम टैब का पहला ग्रुप, क्लिपबोर्ड को।